दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आयुर्वेदिक उपचारिका और आयुर्वेद फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आने वाली है उसका क्लास हम लोग तीसरा क्लास देखेंगे। ठीक है, हमने 2 क्लासों में देखा आयुर्वेद का जो शब्द होता है उसको हिंदी, उसका मतलब। ठीक है, आइए तीसरे क्लास में भी आयुर्वेदिक शब्दों का हिंदी मतलब समझते हैं। 2 क्लासों में और आज और एक कल 2 क्लास में आयुर्वेद का हिंदी सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सिलेबस पर आएंगे। तो आइए हम लोग बात न ज्यादा करते हुए आयुर्वेदिक शब्द पर आते हैं। जैसे योग, आयुर्वेदिक शब्द क्या है? योगवाही। योगवाही, योगवाही का मतलब क्या होगा? आयुर्वेद में योगवाही का मतलब हिंदी में क्या होगा? हाँ सही दिखाइए। योगवाही का मतलब क्या होगा? योगवाही का मतलब होगा दूसरे पदार्थ के साथ मिलने पर उसके गुणों की वृद्धि करने वाला पदार्थ। ऐसा पदार्थ जो ऐसा पदार्थ या ऐसा द्रव्य जो दूसरे के साथ मिलकर उसके गुणों की वृद्धि कर दे, उसे योगवाही पदार्थ कहते हैं। दूसरे पदार्थों के साथ योगवाही को क्या करेंगे? दूसरे पदार्थों के साथ मिलकर दूसरे पदार्थों के साथ मिलकर या मिलने पर उसके गुणों की दूसरे पदार्थों के साथ मिलने पर उसके गुणों की वृद्धि करने वाला पदार्थ, उसके गुणों की वृद्धि करने वाला पदार्थ। जैसे शहद। ठीक है, क्या है योगवाही? क्या है? जैसे आपको मान लीजिए खांसी हो रही है, तो सीतोपलादी चूर्ण दिया जाता है। तो सीतोपलादी चूर्ण दिया जाएगा तो डॉक्टर आपसे बोलेंगे, वैद्य जी आपसे बोलेंगे कि इसको शहद के साथ चाटना है। ठीक है, तो शहद इसमें योगवाही का काम करेगा, यानी उसके गुणों की वृद्धि और ज्यादा कर देगा। ठीक है, योगवाही का मतलब क्या होगा कि जैसे दूसरे पदार्थों के साथ मिलने पर उसके गुणों की वृद्धि कर दे, जो उसके गुणों की वृद्धि कर देगा वो पदार्थ क्या होगा? योगवाही पदार्थ होगा। अब देखिए रेचन पदार्थ। रेचन क्या होता है? रेचन में क्या होगा? अधपके मल को पतला करके। रेचन में क्या होगा? अधपके मल को पतला करके रेचन में क्या होगा? अधपके मल को पतला करके दस्तों के द्वारा बाहर निकालने वाला पदार्थ। पतला करके दस्तों के द्वारा हो सकता है, दस्तों के द्वारा बाहर निकालने वाला पदार्थ। निकालने वाला पदार्थ। जैसे रेचन द्रव्य क्या होगा? रेचन का मतलब क्या होगा? जैसे आपके शरीर में गैस, एसिडिटी बहुत ज्यादा है, तो कोई ऐसी दवा दी जाती है जिसके माध्यम से आपका जैसे दस्त होने लगे, लैट्रिन आपकी पतली होने लगे, उस द्रव्य को क्या करते हैं? रेचन द्रव्य। ठीक है, क्या लिखा? अधपके मल को, अधपके यानी जो आपने भोजन ग्रहण किया है उसका पाचन नहीं हुआ, उसे अधपका बोल सकते हैं। अधपके मल को
पतला करके दस्त के माध्यम से बाहर निकालने वाला पदार्थ क्या हो जाएगा? रेचन। रेचन में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? जैसे त्रिफला दिया जाता है और निषोध। ठीक है। अब रेचन के बाद हम लोग क्या जानेंगे? रुक्ष। रुक्ष क्या होता है? आयुर्वेद में रुक्ष क्या होता है? रुक्ष का मतलब क्या होता है? रुक्ष का मतलब होता है रूखा, खरखरा। ठीक है। रुक्ष का मतलब क्या होगा? रूखा। रुक्ष का मतलब क्या होगा? रूखा। रुक्ष के बाद क्या आएंगे? हम लोग पढ़ेंगे लघु। लघु का मतलब क्या होगा? लघु का मतलब हल्का। लघु छोटा, हल्का। ठीक है। हल्का। लघु का मतलब आयुर्वेद में क्या होगा? हल्का होगा। लघु के बाद लेखन। लघु के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेखन। लघु के बाद हम लोग पढ़ेंगे लेखन। देह की धातुओं को एवं मल को सुखाने वाला, शरीर को दुबला करना। देह की धातुओं को एवं मलों को सुखाने वाला। लेखन क्या होगा? देह की धातुओं, 7 धातु हमने पढ़ाया था। धातुओं को एवं मल को सुखाने वाला, मल को सुखाने वाला, शरीर को दुबला करने वाला। शरीर को दुबला करने वाला। ठीक है। लेखन में क्या हो जाएगा? देह की धातुओं को और मलों को सुखाने वाला। देह की धातुओं को सुखाने वाला और मलों को सुखाने वाला, शरीर को दुबला करने वाला। लेखन द्रव्य होता है। लेखन द्रव्य का काम कौन सा करेगा? जैसे शहद को हम लोग गर्म पानी के साथ लेंगे। शहद को गर्म पानी के साथ लेने पर वो लेखन द्रव्य का काम करेंगे, पानी के साथ। ठीक है। लेखन के बाद हम क्या आएंगे? वमन आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है जिसको उसको हम बता देते हैं। वमन का मतलब क्या होता है? वमन का मतलब होता है उल्टी। ठीक है। वमन का मतलब क्या होता है? उल्टी। वोमिटिंग, जैसे इंग्लिश शब्द वोमिटिंग है, उसी प्रकार वमन आयुर्वेदिक शब्द है। इसका मतलब क्या है? उल्टी। वामक क्या है? वामक क्या है? उल्टी कराने वाला पदार्थ। वामक क्या है? उल्टी कराने वाला पदार्थ। वामक क्या है? उल्टी कराने वाला पदार्थ। वामक क्या है? बताइए। वामक क्या है? उल्टी कराने वाला पदार्थ। वामक के बाद हम लोग क्या है? वातकारक। वामक के बाद वातकारक। वातकारक क्या है? वात मतलब वायु। वात को प्रकोपित करने यानी बढ़ाने वाला। वात का मतलब क्या हो गया? वायु, शरीर में गैस को कुपित करने या बढ़ाने वाला। वातकारक क्या हो गया? वातकारक हो गया वायु को प्रकोपित यानी वात को प्रकोपित करने वाला, पेट में गैस को पैदा करने वाला वातकारक कहलाता है। वातकारक के बाद वातज में क्या आ जाएगा? देखिए दिख रहा है कि नहीं?
हाँ, वातज। वातज, आइए वातज को हम लोग जान लेते हैं। वातज, वातज में हो जाएगा वात दोष के कुपित होने पर, वात दोष के कुपित, वात दोष के कुपित होने पर, वात दोष के कुपित होने पर इसके परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप, वात दोष के कुपित होने पर उसके परिणाम स्वरूप शरीर में जो रोग उत्पन्न होता है, शरीर में जो रोग उत्पन्न होता है, शरीर में जो रोग उत्पन्न होता है वातज कहलाता है। वातज है। आइए मैं इसको फिर एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। देखिए क्या दिया, योगवाही। योगवाही क्या होता है, जब आप कोई औषधि ले रहे हैं या कोई दवा ले रहे हैं, ठीक है, किसके साथ लेना है आपको, जैसे मधु के साथ लेना है, गर्म पानी के साथ लेना। जो गर्म पानी और मधु उस दवा के जैसे गुणों को, जैसे वो दवा का गुण जो है उस गुण की वृद्धि कर दे, मतलब दूसरे पदार्थ के साथ मिलने पर उसके गुणों की वृद्धि जो कर दे उसे योगवाही करते हैं। जैसे आपको खांसी आएगी तो सीतोपलादी चूर्ण दिया जाएगा, उसके साथ मधु दी जाती है, तो मधु सीतोपलादी चूर्ण के गुणों की वृद्धि कर देता है, इसलिए योगवाही है। ठीक है, योगवाही समझ में आया। आपको कोई भी दवा दी गई और किसके साथ दी गई और जिसके साथ दी जाती है वो उस दवा के गुण की वृद्धि कर देता है। जो उस दवा के गुण की वृद्धि करेगा वो योगवाही कहलाता है। योगवाही के बाद रेचन, मान लीजिए आपने भोजन कर लिया और आपका भोजन पचा नहीं और आपका पेट फूल गया है और उसे ऐसी दवा दी जाएगी जो आपकी लैट्रिन को पतला करके बाहर निकाल दे, उसे रेचन द्रव्य। जैसे देखिए हमने बोलचाल की भाषा में इसको बताया, देखिए इसकी परिभाषा रेचन का मतलब क्या, अध पके मल को पतला करके दस्त के द्वारा बाहर निकालने वाला पदार्थ, ठीक है, रेचन कहलाएगा। रुक्ष का मतलब क्या होगा, रूखा। लघु का मतलब हल्का होगा। लेखन, देह की धातुओं को एवं मनों को सुखाकर शरीर को दुबला करने वाला। देह के धातुओं, सप्त धातु हमने बताया था ना, शरीर में सप्त धातु होती है, 7 धातुओं से मिलकर शरीर बना। तो देह के धातुओं एवं मनों को सुखाकर शरीर को पतला करने वाला लेखन कहलाता। अब देखिए यहाँ पर मधु तो योगवाही हो रही थी, लेकिन यहाँ पर मधु गर्म पानी के साथ ली जा रही है तो ये रेचन का काम कर रही है। रेचन के बाद देखिए वमन का मतलब उल्टी होता है। वामन क्या होता है, वामन का मतलब होगा उल्टी कराने वाला पदार्थ। वामन का मतलब क्या होगा, उल्टी कराने वाला पदार्थ। वामन के बाद वात कारक मतलब हो जाएगा वायु को प्रकोपित करने वाला या बढ़ाने वाला। आपके शरीर में गैस दर्द को बढ़ाने वाला जो होता है वात कारक होता है। वातज क्या होता है, वात दोष के कुपित होने के परिणाम स्वरूप शरीर में जो रोग उत्पन्न होता है उसे वातज कहते हैं। मान लीजिए आपके शरीर में सूजन हो गई है और आपका पेट फूल गया है, तो का मतलब क्या होगा, विरेचन। विरेचन, ठीक है, देखिए दिख रहा है कि नहीं आप, हाँ ठीक। विरेचन का मतलब क्या हो जाएगा, विरेचन का मतलब हो जाएगा जुलाब। विरेचन का मतलब क्या हो जाएगा, जुलाब, ठीक है। विरेचन के बाद विदाही। विरेचन के बाद हम लोग क्या देखेंगे, विदाही।
विरेचन के बाद हो गया विदाही। विदाही का मतलब जलन करने वाला। विदाही का मतलब जलन करने वाला, जलन करने वाला। विदाही का मतलब क्या हो गया? जलन करने वाला। विशद, विशद का मतलब घाव भरने वाला व सुखाने वाला। विशद, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, तब आपको आगे आयुर्वेदिक शब्दों को पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। विशद, विशद का मतलब घाव भरने वाला व सुखाने वाला। विशद का मतलब क्या हो जाएगा? घाव भरने वाला, भरने वाला वह सुखाने वाला। विशद का मतलब क्या हो गया? घाव भरने वाला व सुखाने वाला। विलोमन, विलोमन का मतलब क्या हो जाएगा? विलोमन, विलोमन का मतलब हो जाएगा ऊपर की ओर गति करने वाला। विलोमन का मतलब क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर गति करने वाला। विलोमन का मतलब क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर गति करने वाला। विलोमन के बाद वाजीकारक, वाजीकारक आप लोगों को पता ही होगा। वाजीकारक, सभी शब्दों को आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन बहुत दिन हो गया है पढ़ने से, तो आप लोगों को भूल गया होगा, इसलिए मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा। वाजीकारक का मतलब होगा बल वीर्य, बल वीर्य, बल वीर्य और यौन शक्ति, और यौन शक्ति, और यौन शक्ति की भारी वृद्धि करने वाला, की भारी वृद्धि करने वाला। ठीक है, वाजीकारक क्या हो गया? बल, बल और वीर्य, और बल वीर्य और यौन शक्ति को भारी, यौन शक्ति की भारी वृद्धि करने वाला। वाजीकरण द्रव्य क्या होते हैं, जैसे हम लोग देख लेते हैं। वाजीकरण द्रव्य हो गया अश्वगंध, अश्वगंध, अश्वगंध के बाद क्या आ जाएगा? कांच की बीज, की बीज, कांच की बीज। ठीक है, वाजीकारक के बाद क्या आ जाएगा? व्रण, व्रण, व्रण का मतलब क्या हो गया? व्रण का मतलब घाव या अल्सर। व्रण का मतलब क्या हो गया? घाव या अल्सर। व्रण का मतलब क्या हो गया? घाव या अल्सर। व्याधि, व्याधि का मतलब क्या हो गया? व्याधि, व्याधि का मतलब हो गया रोग या कष्ट, रोग या कष्ट। व्याधि का मतलब रोग या कष्ट। समन, समन का मतलब क्या होगा? समन, समन का मतलब होगा शांत करना। समन का मतलब क्या हो गया? शांत करना। समन का मतलब क्या हुआ? शांत करना। शीतवीर्य, उष्णवीर्य हमने पढ़ा था इसे पिछले क्लास में, आज हम लोग पढ़ रहे हैं शीतवीर्य। शीतवीर्य का मतलब क्या हो गया? शीतल प्रकृति का। शीतवीर्य का मतलब क्या हो गया? शीतल प्रवृत्ति का, शीतल प्रकृति का, शीतल प्रकृति का। शीतवीर्य के बाद शुक्र, शुक्र का मतलब क्या होता है? आयुर्वेद में शुक्र का मतलब क्या होता है? वीर्य होता है। आयुर्वेद में शुक्र का मतलब क्या होता है? वीर्य होता है। ठीक है, शुक्र के बाद शुक्र, शुक्र, शुक्र क्या हो जाएगा? वीर्य उत्पन्न करने वाला एवं बढ़ाने वाला पदार्थ। वीर्य, शुक्र क्या हो गया?
वीर्य उत्पन्न करने वाला, वीर्य उत्पन्न करने वाला व बढ़ाने वाला पदार्थ, व बढ़ाने वाला पदार्थ। सुकरण क्या हो गया? वीर्य को उत्पन्न करने वाला और वीर्य को उत्पन्न करने वाला व बढ़ाने वाला, मतलब क्या? वीर्य को उत्पन्न करने वाला और उसको बढ़ाने वाला। ठीक है। सुकरण के बाद क्या आ जाएगा? श्वास रोग। सुकरण के बाद क्या आ गया? श्वास रोग। श्वास रोग में क्या आ गया? श्वास रोग में दमा या अस्थमा। श्वास रोग में क्या आ गया? दमा आ गया। श्वास रोग के बाद सूल। सूल का मतलब क्या हुआ? सूल का मतलब हो गया दर्द। आयुर्वेद में सूल का मतलब क्या होता है? दर्द होता है। सूल के बाद क्या आ गया? शोथ। सूल के बाद क्या आ गया? शोथ। शोथ का मतलब क्या हो गया? सूजन। जैसे किसी को चोट लगने से सूजन जो होती है उसे शोथ कहते हैं, सूजन। शोथ के बाद क्या आ गया? शोष। शोष का मतलब क्या हो गया? शोष का मतलब हो गया सुखाना। शोष का मतलब क्या हुआ? सुखाना। आयुर्वेद में शोष का मतलब क्या हुआ? सुखाना। तो आइए मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। विरेचन, विरेचन का मतलब होता है जुलाब, मतलब पतली लैट्रिन। विरेचन का मतलब क्या होता है? जुलाब या पतली लैट्रिन। विदाही, विदाही का मतलब होता है जलन करने वाला, यानी कोई पदार्थ आप, कोई वस्तु या कोई भोज्य पदार्थ आप खाए हैं जिससे आपके शरीर में जो जलन होती है उसे विदाही करते हैं। ठीक है, जलन करने वाला। विशद, विशद का मतलब घाव भरने वाला व सुखाने वाला। जैसे कोई मान लीजिए बेटाडीन या सिप्लाडीन मलहम है जो आपके घाव को भर रहा है, उसे क्या कहेंगे? विशद कहेंगे। ठीक है। एलोपैथ में बेटाडीन या सिप्लाडीन जो भी ऑइंटमेंट आता है वो विशद आता है। विलोमन, विलोमन का मतलब होता है ऊपर की ओर गति करने वाला। जैसे आपके शरीर में गैस हो गई, गैस ऊपर की तरफ चढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं? विलोमन। ठीक है, ऊपर की ओर गति करने वाला। वाजीकारक, वाजीकारक आप लोगों को पता ही होगा कि बल, वीर्य और यौन शक्ति को की भारी वृद्धि करने वाला। वाजीकारक क्या होता है? बल, वीर्य और यौन शक्ति को वृद्धि करने वाला, बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि करने वाला वाजीकारक होता है। उसमें क्या होता है? असगंध होता है, कांच की बीज होती है। व्रण, व्रण का मतलब क्या होता है? घाव या अल्सर। आपको चोट लग गई उसे आयुर्वेद में व्रण कहेंगे। व्याधि, व्याधि आपका चैप्टर भी है, आपकी बुक भी है, रोग व्याधि। तो व्याधि का मतलब होता है रोग या कष्ट। ठीक है। समन, समन का मतलब होता है शांत करने वाला। शीत वीर्य, शीत वीर्य का मतलब होता है शीतल प्रकृति का। शुक्र का मतलब होगा वीर्य होगा। आयुर्वेद में शुक्र का मतलब वीर्य होगा। शुक्र, वीर्य उत्पन्न करने वाला व बढ़ाने वाला पदार्थ। शुक्र क्या होगा? वीर्य उत्पन्न करने वाला व बढ़ाने वाला। श्वास रोग, श्वास रोग में दमा, अस्थमा आ जाएगी। सूल, सूल का मतलब दर्द हो जाएगा। शोथ का मतलब सूजन हो जाएगा। शोथ का मतलब सुखाना हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट, और हम लोग देखते हैं आगे। षड्रस क्या होता है? षड्रस, षड्रस, षड्रस का मतलब क्या हो जाएगा? पाचन में सहायक छह रस। षड्रस क्या हो जाएगा? पाचन में सहायक, पाचन में सहायक छह रस। षड्रस क्या हो जाएगा? पाचन में सहायक छह रस। मधुर अम्ल, मधुर अम्ल, अम्ल लवण, कटु तिक्त कषाय, कटु तिक्त कषाय। देखिए, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त
कसार। पाचन में सहायक क्षार रस। आप देखिए कोई भोज्य पदार्थ खाएंगे, कोई मधुर आपको लग सकता है, कोई अम्ल मतलब अम्ल प्रवृत्ति का लग सकता है, कोई लवण नमक प्रवृत्ति का लग सकता है, कोई कटु लग सकता है, कोई तिक्त लग सकता है, कोई कसार। तो वो जो होता है पाचन में सहायक होते हैं, ठीक है। तो पाचन में सहायक छह रस क्या हो गए? मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसार। हमने कैसे याद किया? मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसार, ठीक है। उसके बाद षड रस के बाद क्या आ जाएगा? सर। सर क्या होता है? आयुर्वेद में सर का क्या होता है? वायु और मल को प्रवृत्त करने वाला गुण। सर क्या होता है? वायु और मल को प्रवृत्त करने वाला गुण। प्रवृत्त करने वाला गुण क्या हो गया? सर क्या हो गया? वायु और मल को प्रवृत्त करने वाला गुण। स्निग्ध। स्निग्ध क्या होता है? स्निग्ध। स्निग्ध। स्निग्ध का मतलब क्या हो गया? स्निग्ध का मतलब हो गया चिकना पदार्थ। स्निग्ध का मतलब क्या हो गया? चिकना पदार्थ। चिकना पदार्थ। स्निग्ध में चिकना पदार्थ क्या हो जाएगा? घी, तेल, मक्खन, घी, तेल जैसे स्निग्ध घी, तेल, ठीक है। स्निग्ध आ गया। स्निग्ध के बाद हम लोग क्या आ जाएंगे? सप्त धातु। सप्त धातु। सप्त धातु। इससे पिछले वाले में हमने देखा है ना धातुओं को, शरीर में धातु, तो शरीर में सप्त धातुओं से शरीर मिलकर बना है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। सप्त धातु हो गए। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है। सप्त धातुएं हो गई। सप्त धातुएं के बाद सन्निपात। सन्निपात क्या होता है? सन्निपात। सन्निपात क्या होता है? सन्निपात का मतलब वात, पित्त, कफ तीनों के कुपित हो जाने की अवस्था। सन्निपात क्या होता है? वात, पित्त, कफ तीनों के कुपित हो जाने की अवस्था। सन्निपात क्या होता है? वात, पित्त, कफ तीनों के कुपित हो जाने की अवस्था को क्या करते हैं? सन्निपात करते हैं, ठीक है। सन्निपात के बाद क्या आ जाएगा? स्वरस। स्वरस। सन्निपात के बाद क्या आ जाएगा? स्वरस। स्वरस क्या होता है? किसी पदार्थ के रस को ही स्वरस। स्वरस क्या होता है? किसी पदार्थ के रस को ही स्वरस। स्वरस खुद का रस कहते हैं। किसी पदार्थ के रस को ही स्वरस कहते हैं। मान लीजिए कि कोई आपको प्लांट है, ठीक है, उसका रस निकालना, उसे स्वरस, आयुर्वेद में स्वरस कहेंगे। आपने इसको निचोड़ कर उसका रस निकाला जो, वो स्वरस हो गया, ठीक है। स्वरस के बाद संक्रमण। आयुर्वेद में संक्रमण का मतलब क्या होगा? छूत लगना या इन्फेक्शन।
छूत लगना। इन्फेक्शन तो अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। संक्रमण, आयुर्वेद में संक्रमण का मतलब क्या हो गया? छूत लगना, ठीक है। हल्का, आयुर्वेद में हल्का का मतलब हल्का। खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है हल्का। हल्का का मतलब सुपाच्य, जो आपको पच जाए, जैसे पतली खिचड़ी आपको बताई जाती है, सुपाच्य, सुपाच्य, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया? हिक्का। हिक्का का मतलब क्या हो गया? हिक्का का मतलब हो गया हिचकी। हिक्का का मतलब क्या हुआ? हिचकी। हिक्का के बाद साध्य, इलाज के योग्य। साध्य हमने बताया था, फिर बता दे रहा हूं। साध्य का मतलब साध्य, जैसे असाध्य रोग होता है जो कभी नहीं ठीक होने वाला। साध्य, इलाज के योग्य, इलाज के योग्य। साध्य क्या हो गया? इलाज के योग्य। वृष्य क्या होता है? वृष्य, आइए हम लोग देखते हैं। वृष्य होता है पोषण और बलवीर्य वृद्धि करने वाला एवं घाव को भरने वाला। वृष्य क्या होता है? पोषण और बलवीर्य वृद्धि करने वाला वह घावों को भरने वाला। पोषण क्या हो गया? वृष्य क्या हो गया? पोषण और बलवीर्य की वृद्धि करने वाला, वह घावों को भरने वाला। इसके बाद हम लोग लास्ट देखते हैं रसायन, ठीक है। रसायन, इसके बाद आगे से हम लोग कल देखेंगे। रसायन क्या होता है? रोग और बुढ़ापे को दूर रखकर, रोग व बुढ़ापे को दूर रखकर, रोग व बुढ़ापे को दूर रखकर धातुओं की पुष्टि धातुओं में क्या हो गया? रस, रक्त, मांस, मेष, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो हमने सप्त धातुएं बताई। धातुओं की पुष्टि और रोग प्रतिरोधक रोग प्रतिरोधक शक्ति की वृद्धि करने वाला पदार्थ, ठीक है। उदाहरण में जैसे हम देख लेते हैं, हरण और आंवला। ठीक है, रसायन हमने देख लिया। देखिए, जो हम इसको आपको टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं उसे आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि इस समय तो आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाए, लेकिन एक बार इसको आप लोग नोट करेंगे तो अच्छे से आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा। और जब सिलेबस आयुर्वेद का पढ़ेंगे तो आपको रसायन द्रव्य क्या होता है तुरंत समझ में आ जाएगा। वृष्य क्या होता है, साध्य क्या होता है, हिक्का क्या होता है, हल्का क्या होता है,
संक्रमण क्या होता है, स्वरस क्या होता है, सन्निपात क्या होता है, सप्त धातु, स्निग्ध, सडर, रस क्या होता है। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करा दे रहा हूं। सडरस क्या होता है, जो पाचन में सहायक होते हैं रस, जो मनुष्य के शरीर के पाचन में जो सहायक रस होते हैं उसे षड्रस कहते हैं। षड्रस में 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है, सब षड्रस क्या हो गए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है, षड्रस हो गए। सर क्या हुआ, वायु और मल के को प्रवृत्त करने वाला गुण, मतलब वायु और मल की प्रवृत्त करने वाला गुण सर हो गया। स्निग्ध क्या हो गया, स्निग्ध का मतलब चिकना पदार्थ। स्निग्ध का मतलब क्या हुआ, चिकना पदार्थ। घी, तेल, मक्खन ये स्निग्ध में आ गया। सप्त धातु हमने बताया था, रस, रक्त, माद, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। सप्त धातु क्या हो गई, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। सप्त धातुएं हो गई। सन्निपात क्या हुआ, सन्निपात हो गया वात, पित्त, कफ तीनों के कुपित हो जाने की अवस्था। सन्निपात क्या हुआ, किसी को सन्निपात हो गया, कोई अगर आपसे कहा कि इसको सन्निपात हो गया, यानी जो मनुष्य के अंदर त्रिदोष होते हैं तीनों जागृत हो गए हैं, वात, पित्त, कफ तीनों कुपित हो गए हैं, यानी जागृत हो गए हैं, तीनों उत्पन्न हो गए हैं। स्वरस क्या होता है, किसी भी पदार्थ का रस, स्वयं का रस स्वरस होता है। जैसे कोई प्लांट है, उसका आपने निचोड़ कर रस जो निकाला वो उसका खुद का स्वरस हो गया। संक्रमण क्या होता है, छूत लगना। जैसे इससे पहले कोरोना वायरस चला था, संक्रमण चला था ना, कोरोना संक्रमण लोग बोलते थे, क्या, छूत लगना। ठीक है, इन्फेक्शन। हल्का, आयुर्वेद में हल्का का मतलब खाद्य पदार्थ में सुपाच्य। जैसे आपको लैट्रिन दस्त हो रही है तो डॉक्टर आपसे बोलेंगे, वैद्य जी आपसे बोलेंगे कि आप खिचड़ी खाइए, यानी वो सुपाच्य है, हल्का पदार्थ है। हल्का के बाद क्या आ गया, हिक्का। हिक्का का मतलब हिचकी आना, जैसे हिचकी आती है वो हिक्का। साध्य का मतलब क्या हुआ, जो इलाज करने योग्य। असाध्य का मतलब जिसका इलाज संभव नहीं है। वृष्य का मतलब क्या हो गया, पोषण और बल वृद्धि करने वाला व घावों को भरने वाला। वृष्य क्या हो, वृष्य पदार्थ क्या हो गया, जो आपके शरीर में स्टेमिना और आपके शरीर को मजबूत बनाए और आपके घावों को सुखा दे, उसे वृष्य कहते हैं। ठीक है, रसायन द्रव्य क्या होते हैं, रोग व बुढ़ापे को दूर करके और धातुओं की पुष्टि करने वाला और रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में पैदा करने वाला रसायन द्रव्य होता है। रसायन द्रव्य क्या होते हैं, हरण और अम्ल। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।